हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई एम मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th का चैप्टर हम लोग देख रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हमने देख लिया था 5.1 का कंसेप्ट और उसके टोटल क्वेश्चंस। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर से देख लेंगे। और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ 5.2, यानी कि 5.2 में सॉल्यूशन से पहले एक टर्म की बात करेंगे जो क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसकी चर्चा हमने 5.1 में भी अवश्य करा था, लेकिन इसमें फिर से हम उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एपी से रिलेटेड इसमें ही बेसिक हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि वो क्या था इससे रिलेटेड, जिससे कि आपका रिकॉल हो जाएगा और आपको आगे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमने नोट डाउन कर रखा है बोर्ड पे, और इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी, तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। इधर आप लोग ध्यान देंगे साइड में थोड़ा। देखिए, nth टर्म की बात किया है, यानी इस एक्सरसाइज में प्रॉपर इसी टर्म से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस और टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो nth टर्म जानने से पहले मैं एक चीज़ की चर्चा करता हूँ कि एपी का हम लोग एक 5.1 में एपी का डेफिनेशन, कंसेप्ट, क्यों आवश्यकता पड़ी, सीरीज क्या होता है, ठीक है, और टर्म्स को हमने देखा था, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, एवरीथिंग सबकी चर्चा की गई थी। आप अवश्य से ज़रूर से आप लोग देख लेंगे, यदि आपने नहीं देखा है तो 5.1 का सेशन अवश्य देख लेंगे। और देखिए, इसमें हम लोग अभी क्या जानने वाले हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से d के बारे में हमने बताया था, a के बारे में मैं बताया था, n के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ भी फिर से हम लोग चारों को समझ लेते हैं। देखिए, यही जो आपका an है, इसको हम लोग कहते हैं टर्म ऑफ एन एपी, यानी इसको बोल लीजिए nth टर्म, ठीक। यानी कि किसी एपी में, यानी कोई सीरीज़ आपका है, कोई सीरीज़ एपी में है, तो उसमें यदि आपको कोई भी टर्म प्रॉपर निकालने के लिए, पर्टिकुलर निकालने के लिए बोल दे कि 15वां टर्म निकालिए, 15th निकालिए, तो इसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको कहा गया nth टर्म, ठीक है। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये एक टेबल है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ये क्या था आपका ए था आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये था आपका नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, और d यानी कि इसको CD भी कहते हैं, डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, ओके। ये चीज़ों को आप यहाँ पर फिर से समझ गए, रिकॉल हो गया आपका। तो देखिए, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, फर्स्ट में दिया गया क्या है, ठीक है। तो देखिए, यदि फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करने के लिए चलेंगे, क्वेश्चन 1 का पहला, तो यहाँ आप देख सकते हो कि a दिया हुआ है, d है, n है, आपको an पूछ रहा है। तो आप लोग इसी पर क्या करो कि टर्म्स को सेट कर लो, यानी an इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 प्लस में n माइनस 1, n नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, यानी 8 माइनस 1, और d आपको दिया गया 3, तो यहाँ पर बिठा लो। जब इसी को आप आगे बढ़ाओगे तो 7 हो जाएगा ये, और 8 माइनस 1 होता है 7 और मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस में 21, ये 21 हो गया, दैट मीन्स 28। यानी कि यहाँ आपका जो an फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से था, तो आपका वो वैल्यू क्या आ गया, 28। आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, रिलेट कर रहे हो? तो देखो, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, डाउट नहीं हो तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन को नोट करके रिवीजन प्रॉपर करा करो। मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। मैथमेटिक्स पढ़ने का दूसरा ही नाम या दूसरा ही तरीका होता है रिवीजन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना आपकी जो है मैथमेटिक्स पर कमांड बहुत अच्छी होते चली जाएगी। देखिए, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमसे क्या पूछा है, डी पूछा है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, आप ये इस तरीके से प्रॉपर लिख लो, इसके बाद खुद आप डिसाइड कर पाने में सक्षम होगे कि अब हमें क्या करना है। an प्लस में an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो जो जिस टर्म का वैल्यू दिया गया है उसके नीचे में उसी जगह पर उन वैल्यूज़ को पुट कर लो, फिर जो अननोन क्वांटिटी है उसको कैलकुलेशन के थ्रू आप फाइंड आउट करो। n क्या है, 0 है, यहाँ 0 बिठा लो। a का वैल्यू क्या है, -18 है, तो -18 को पुट करो। n माइनस 1, तो देखो n की जगह 10 है, तो 10 माइनस 1 मैं कर ले रहा हूँ डायरेक्ट 9,
और डी पता नहीं है, यानी 9 और डी हो गया। इसको आप आगे इसी जगह पढ़ा लो डैट इम्प्लाइज से। तो इस -18 को आप भेज लो 0 की तरफ, या फिर 9D को सेंड कर लो इधर, भेज लो इधर। -9D हो जाएगा और इज इक्वल टू -18, डैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू भी आपको मिल गया कितना, 2। जिसका इसका वैल्यू मिलता जा रहा है उसको आप हाईलाइट कर लो ऐसे। फर्स्ट का 28 आया है, सेकंड का 2 आया है। अब चलते हैं थर्ड की ओर। ठीक है, थर्ड पे आप लोग ध्यान दोगे। थर्ड में भी ऐसे ही लिख लो, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू ऑफ d। nth टर्म इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हमने 5.1 में भी करा था, लेकिन इसमें भी फिर से आप लोग देखो, इसमें प्रॉपर इसी पर रिलेटेड, इसी पर बेस्ड जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। देखिए थर्ड में an का वैल्यू दिया हुआ है, -5 पुट कर लो, इज इक्वल टू a का वैल्यू पता नहीं है, इसको लिख लो 10 का 10 प्लस में n-1, 18 -1 17 होता है, 17 और -3, 17 और -3 क्या होता है बच्चों बताओ, 17 का टेबल लर्न है 51। इसको जब आगे आप लोग बढ़ाओगे डेट इम्प्लाइज से तो पाओगे क्या, -5 इज इक्वल टू a माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 51 और करके, तो a जहाँ है उसी जगह आप लोग इस पोजीशन पर छोड़ दोगे तो -5 के पास चला जाएगा, -51 उठ करके, तो ये आ जाएगा +51। तो आप देख रहे हो कि +51 और -5 दोनों का साइन डिफरेंस है, अलग अलग है, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो बड़े में से छोटे को घटाओ, 51 - 5 कर रहे हो तो 46 आ रहा है, 46 होगा। साइन किसका रखोगे, साइन बड़े का, यानी कि इसका साइन यहाँ प्लस था तो आपका 46 आ गया थर्ड में। देखिए 4 की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। 4 में आप ध्यान दोगे, 4 में आपको a दिया हुआ है, d है, n यहाँ गायब हो गया है और an है, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ो। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लिख लो, इस तरीके से पुट करने में आसानी होगी। और करके बढ़ाओ, an 3.6 यहाँ पुट करो, a का वैल्यू है -18.9, फिर प्लस में n-1, तो n यहाँ पर आपको पता नहीं है तो n इसी तरीके से पुट कर लो। d पता है कितना, 2.5, ठीक है ना। तो यहाँ से दिख पा रहा है कि मैं इसको ऊपर या फिर इस तरफ बनाता हूँ, देखो ठीक है, इस तरफ ध्यान दोगे। इसके बाद के स्टेप को, क्वेश्चन 4, 1 का 4, तो यहाँ आप ध्यान दो कि 3.6 के पास आ जाएगा, ये -18.9 इधर प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस में, n-1 और 2.5 ऐसे ही लिख लो। इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी। तो इसको ऐड करो, कितना आ रहा है बच्चों, 9 6 15, ठीक, 15 की 5 और यहाँ कैरी हो गया 1, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट दे दो, यहाँ कैरी हो गया 1, फिर 8 1 9, ठीक है ना, 8 1 9 और 3 12 की 2 कैरी 1 1 1 2, ठीक, दिक्कत है कोई। तो यहाँ हो गया 22.5, इस 22.5 के पास इसको भेज दो, 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में, n-1 आपका ये बच गया इधर RHS तरफ। फिर इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ऊपर भी सेम एक डिजिट के जस्ट जो पहले पॉइंट है यहाँ भी है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब ये 25 के टेबल से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 9 टाइम्स में हो रहा है, आप लोग देख लोगे। 25 × 9 करोगे 225 आता है, तो इस 9 के पास ये आ जाएगा -1 उठ के +1, डैट मीन्स n इज इक्वल टू आपको आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 10। क्वेश्चन 4 का n इज इक्वल टू आप क्या पा लिए, 4 पा लिए, कोई डाउट, देखो इसको नोट कर लो फटाफट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर हम लोग, 1 का 5, ठीक है। तो 1 के 5 के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा बोर्ड पे, देखो ठीक है। इन सभी चीज़ों को पहले आप नोट कर लो, फिर बताता हूँ 1 का 5। 1 का 5 इस जगह पर बन जाएगा क्या, देख लो, इस जगह पर 1 का 5 मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, फिर आप लोग एक साथ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 5, क्वेश्चन
5 में भी वही काम कर लेंगे हम लोग, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है पता नहीं है, इसको लिख लो इसी तरीके से और करके। ए का वैल्यू क्या है 3.5 है, बिठा लो, प्लस में एन माइनस वन, एन आपका 105 है तो ये हो जाएगा -1 104 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि ये 0 आपका हो गया पूरा टर्म ये वाला। तो ए एन इज इक्वल टू आपको मिला क्या 3.5 ही मिला। चलो 5 भी आपका बन गया इसी जगह में, इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस। ठीक, करेक्ट चॉइस को हमको चुनना है दिए गए फॉलोइंग में से और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, यानी सेलेक्ट ऑप्शन चुनने के साथ साथ हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ये ऑप्शनल टाइप से है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। देखिए इस बार बोर्ड भी है, तो यदि आप लोग मन लगाकर यदि आप पढ़ोगे, वीडियो के सेशंस को देखोगे, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करोगे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इस बार का बोर्ड अब की बार बोर्ड पार, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट में भी कहा गया है 30th टर्म निकालना है, यानी 30वां पद इसको कहेंगे। 30th टर्म ऑफ द एपी निकालना है, जो कि एपी ये दिया गया है 10, 7 और 4 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये इनफाइनाइट एपी का एक टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है आपको। तो इस टाइप के एपी में हम क्या करते हैं, पहले आप निकाल लोगे फर्स्ट टर्म यानी ए इज इक्वल टू 10 है, डी निकालते हैं कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A2 माइनस A1 करके डी फाइंड करते थे ना बच्चों। देखिए 7 माइनस 10 करोगे तो -3 आपको आ गया डी। और क्या है, यानी कि आपको इसकी हेल्प से निकालोगे ना, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और आपको निकालना है कौन सा टर्म निकालना है 30वां टर्म, यानी कि A30 आपको पता करना है। A30 आपको पता नहीं है, जहाँ पर n इज इक्वल टू 30 हो गया। समझ के बात को आप। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो यहाँ पर हमें ए एन फाइंड करना है, यानी कि A30 फाइंड करना है। तो ए जब 30 आप फाइंड करने चलोगे तो ए आपको पता है 10, n माइनस 1, तो n आपका 30 है, तो 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29, यानी 29 और इंटू डी, मतलब 29 मल्टीप्लाइड बाई डी यानी -3, इस तरीके से लिख लो। डेट इम्प्लाइज कर लो, यानी इसी में हम आगे बढ़ा रहे हैं टर्म्स को। तो A30 फाइंड करना है, A30 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 10 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 29 3 बच्चों बताओ 87 होता है। डैट मीन्स आपको मिला क्या, 87 में से 10 गया 77, साइन बड़ा यानी 87 के आगे का, यानी कि -77 आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, -77 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ये जस्टिफाइड भी हो गया, ये आपका क्या हो गया जस्टिफाइड। बात समझ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में। यहाँ भी पहले आप लिख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। -3 हो गया, ए का वैल्यू, डी निकालोगे तो -1/2 और माइनस यानी A2 माइनस A1 करना चाह रहे हैं, तो A2 माइनस और A1 खुद ही -3 है, इस तरीके से -1/2 माइनस माइनस प्लस में 3, इसमें जो कुछ नहीं है 1 डाल दो, एलसीएम लोगे 2, ऊपर में -1 10 का 10, फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या करोगे 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 अपॉन में 2 आ गया आपका डी। ये इतना चला 2-3 स्टेप, ठीक है ना। फिर आपका n, हाँ यहाँ पर क्या हो गया n आपको कौन सा निकालना है टर्म, 11th टर्म निकालना है, 11वां पद, यानी कि 11 हो गया, और आपको फाइंड आउट करना है A11। तो यहाँ पर लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से बढ़ा लो स्टेप को। फिर a का वैल्यू -3 पुट करो, n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 10 यहाँ प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन में 2। बात समझ पा रहे हो। देखो 2 से ये 10 5 टाइम्स में डिवाइड, तो यहाँ -3 और प्लस में 5 5 25। तो क्या देख पा रहे हो आप कि 25 माइनस 3 होगा तो कितना आ जाएगा 22। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 का बी नंबर आपका हो गया। ये भी आपका क्या हो गया जस्टिफाइड हो गया।
ऐसे लिख लो। ठीक, क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर? आप लोग का डाउट क्लियर हो रहे हैं? ये हो गया, ये हो गया। चलो इसे राइट डाउन करो, देखते हैं क्वेश्चन 3 फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ध्यान देंगे। अब 3 में भी दिया गया सभी सीरीज एपी में है, हमें फाइंड करना मिसिंग टर्म्स को। मिसिंग टर्म यानी जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ब्लैंक्स, उन्हें हमको फाइंड करके उन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करने हैं। देखिए तो फर्स्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि 3 टर्म्स हैं और मिडिल टर्म गायब है। तो इसे तो जैसे प्रोसेस हम लोग लेके चले हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो और एक दूसरा तरीका यह है कि जब 3 टर्म्स और मिडिल टर्म की बात कर रहा हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम करके 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे भी आपका मिडिल टर्म पता चलता है, यानी कि 2 + 26 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 टर्म ऐसे भी निकालते हैं, ऐसे कंडीशन में सिर्फ, ठीक है ना, जब आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करने हो तभी। तो देखिए इसको दोनों तरीक़ों से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक तो प्रोसेस आपको पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आप निकाल रहे थे। तो आपको पता करना है क्या, ए सेकेंड पता करना है। तो क्या इसके लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है आपका एन है, एन मतलब यानी कि सेकेंड टर्म चले हो तो 2 - 1 तो 1 डी मतलब ए प्लस डी। सेकेंड टर्म ए प्लस डी इसका होता भी है, जनरल फॉर्म आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ए आप देख पा रहे हो कि क्या है, फर्स्ट टर्म 2 बिठा दो, और डी क्या है, तो डी आप यहाँ पर आपको पता है क्या, डी तो आपको पता ही नहीं है, तो डी आप इसी जगह पुट कर लोगे, यानी कि ए सेकेंड इज इक्वल टू 2 + डी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो डी तो पता ही नहीं है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे सर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हेल्प किसकी लेंगे, यानी कि आपको बीच वाला टर्म निकालना है बी। यदि हम इसको मान लें ए बी सी, तो बी निकालना है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। डैट मीन्स 2 + 26 अपॉन में 2 करोगे आप तो आप पाओगे क्या, 14। मतलब ये आपका 14 हो गया, ठीक, इसका आंसर। इसकी हेल्प से भी आप निकाल लोगे, यदि आप ए थर्ड लेके चलोगे मतलब ये वाला टर्म को, तो इसकी हेल्प से आप पता कर लो डी, और डी के बाद आप यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम हो निकालने में, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लोगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड में आपका फर्स्ट टर्म नहीं है और थर्ड टर्म नहीं दिया गया है, तो ये कैसे आप निकालोगे। तो देखिए जो टर्म दिया गया है पहले उसको ही आप लिख लो, यानी कि ए सेकेंड दिया है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस डी। तो ए सेकेंड दिया गया क्या है, 13, यानी 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये आपका हो गया। और इसको आप बढ़ा करके ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 भी लिख सकते हो, ये हो गया 1। सेकेंड आपका क्या हो गया, ए फोर्थ दिया हुआ है, ए 4 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 3d, और इसका वैल्यू क्या दिया है 3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड माइनस कर लो क्या, फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट आप जब करोगे तो इसकी हेल्प से आप पाओगे क्या कि ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3d माइनस डी यानी कि 2d इज इक्वल टू यहाँ फिर 3 - 13 - 10। डैट मीन्स d आपको मिल गया क्या, -5। जब d पता चल गया, देखिए कोई भी एपी बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। यदि ये दोनों पता है तो आप आसानी से किसी भी एपी का फॉर्मेशन कर सकते हो। देखिए तो हमारा फर्स्ट टर्म अब पता करना है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या चीज़ हो गया, तो इस d के वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकेंड किसी में कर लो पुट d इन, मानिए फर्स्ट में कर रहे हो पुट। जब आप d यहाँ पर करोगे पुट, तो a माइनस में 5 इज इक्वल टू 13, इसलिए a इज इक्वल टू आप क्या पा लिए, 13 + 5 18, यानी फर्स्ट टर्म आपका पता चल गया, d भी पता चल गया। तो फर्स्ट टर्म का ये भी आपका ब्लैंक पता चल गया, आप थर्ड निकाल लो। देन क्या निकालने चले हो, a थर्ड, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस में 2d, a भी पता चल गया 18 और प्लस में 2d, d का वैल्यू -5, 18 माइनस में 10 इज इक्वल टू 8 आपका आ गया कौन सा टर्म, थर्ड, और फर्स्ट आ गया 18। बात समझ गए, क्वेश्चन सेकंड की बात हमने करा अभी। इसी तरीके से आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड हमने बताया है, तो इसमें एक और प्रश्न मैं ले लेता हूं, आप जो बोलोगे। यदि आपको थर्ड ही लग रहा है किस तरीके का क्वेश्चन से, थर्ड बता दीजिए, 4, 5 आप बना लोगे। तो देखिए थर्ड की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है।
आप ये फर्स्ट और ये सेकंड को नोट कर लो, ये वाला फर्स्ट है आपका, फास्टली करो तो नोट बच्चों, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड एक बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग 4 और 5 की ओर, ठीक है। देखिए इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ेंगे हम लोग, इसका थर्ड को एक देख लेते हैं, जो कि फ्रैक्शनल इस तरीके का नंबर दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। थर्ड में क्या आपको दिया गया है, ए दिया ही गया है 5, जो दिया गया उसको लिख लो आप लोग, और ए फोर्थ दिया हुआ है, ए फोर्थ टर्म दिया गया है 9 होल 1/2, डेट मीन्स 19/2। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो इसको आप लोग बढ़ाओगे, ए 4 दिया है मतलब ए प्लस में 3d दिया हुआ है कितना 19/2, और यहाँ से आपको ए का वैल्यू पता है 5 पुट कर लो, यहाँ 3d 19/2, फिर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे, यहाँ 3d जस का तस 19/2 के पास -5 चला जाएगा, ये वाला उठ करके, कोई दिक्कत, ठीक ना, दिक्कत नहीं है। तो देखिए -5 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 कैल्शियम 19 - 10, डैट मीन्स 9/2 आ गया आपका ये। तो डी को आप फ्री करोगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, मतलब कि 9/2 पहले से है, ये 3 आ गया, 3 से ये 3 टाइम्स में, यानी d = 3/2 आ गया। अब आप पता कर लो कौन सा, सेकंड और थर्ड, देन सेकंड टर्म A2 = a प्लस में d, ए आपका क्या है 5 और प्लस में d 3/2, मीन्स 5 2 = 10 प्लस में 3 13/2 कह लो, या मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में करोगे तो 5 होल 3/2। और आगे बढ़ते हैं, एंड ए थर्ड = a प्लस में 2d, बातें समझ में आ रही हैं। 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ये दोनों यहाँ प्रोडक्ट में 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 5 3 8 आपका आ गया A3। नोट डाउन कर लो, इस तरीके से बन गया। आप 4 5 आप स्वयं बनाओगे खुद से इसी बेस पर, इसे नोट करिए, फिर देखते हैं 4। अब देखिए क्वेश्चन 4 पे हम लोग ध्यान देंगे, इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा एपी का टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि दिए गए एपी में से कौन सा टर्म है, कौन से नंबर वाला टर्म है जो 78 है, यानी कि an आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको nth टर्म दिया है लेकिन वो n पता नहीं है, ठीक है, कि ये कौन से पोजीशन वाला टर्म है वो पता नहीं है। सवाल समझ गए आप लोग बच्चों। देखिए यानी लिखेंगे क्या क्या गिवन है, गिवन में आपको क्या क्या है उसको आप लोग राइट डाउन करिए। पहले गिवन में आपका है a, यानी फर्स्ट टर्म है 3, और इसके बाद आप d निकाल लो। d कैसे निकालते हैं, a2 - a1 कर लो, या a3 - a2 या a4 - a3। a2 - a1 करोगे तो 8 - 3 5 आपका आ गया d, और an दिया हुआ है 78, लेकिन n आपको पता नहीं है, यहाँ आपको n फाइंड करना है। ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सरल सा प्रश्न है लेकिन भाषा को समझ लेना है। तो आप क्या जानते हो, आप लिखोगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, an = a प्लस में n - 1 इंटू d। तो an की जगह इसका वैल्यू पुट कर लो, 78 गिवन है, a का वैल्यू 3 है, n पता नहीं है, 1 साथ में लिख दो रिस्पेक्ट के साथ, और d 5। फिर आगे बढ़ा देंगे, 78 के पास ये चला जाएगा 3 माइनस में, यहाँ पर n - 1 इंटू 5 इसी तरीके से लिख देते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हो, 75 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, n - 1, डैट मीन्स n - 1 = मिल गया 15, 5 से क्या 75 होता है ना। देखो टेबल लर्न होना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10th में हो, तो ये कहने की बात नहीं है कि टेबल आप याद करो, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन को आसान बनाती है। अब मान लो कि आपको लर्न ही नहीं है, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अच्छी बात नहीं। क्लास 10th के बच्चे जब ऐसा करेंगे तो आपको तुरंत कैलकुलेशन करना है, इसीलिए n = 15 प्लस में 1, डैट मीन्स 16 आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर, यानी 16वां टर्म जो है इसमें, 16वां पद जो है, ठीक है, जो इनफाइनाइट बढ़ रहा है एपी, तो 16वां टर्म आपका क्या है 78 है। बात समझ गए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद नोट करिए इसको, देखते हैं आज का 5वां
प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न। तो देखिए अब क्वेश्चन हम लोग अंतिम की ओर हैं इस सेशन के। क्वेश्चन 5, यू कैन सी डैट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी जो 2 क्वेश्चन लिखे गए 5 के अंतर्गत आप देख सकते हो, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन, जैसा कि हमने बता दिया है हमने। ठीक है बच्चों, देखिए हंसी खुशी पढ़िएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी आनंद आएगा। ठीक, कब? जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे। आप जब ये मैं मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए बच्चों? आपके लिए। ठीक, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे काम को बढ़ावा दोगे निश्चित तौर पे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या कि जो टर्म्स दिया गया, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है। ये चीज़ क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स एन निकालना है। तो पहले क्या दिया गया आप उसको लिखो गिवन में आप लिखो a इज़ इक्वल टू 7 है। d निकालो, कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 6। देखो d होता है सब में, आपको होता है इक्वल, इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। जब आप a3 माइनस a2 भी करोगे तो आपको 6 ही आएगा हर एक कंडीशन पे। और क्या दिया है? an दिया है 205, लेकिन n पता आपको नहीं है। फिर लिखो, आप क्या जानते हो? an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जगह जो वैल्यू दिया उसको पुट करो, a भी दिया गया 7 पुट करो, n पता नहीं इसको रहने तो इसी तरीके से, d पता है 6। देखो अब आप इस टोटल टर्म में आपका एक ही टर्म अननोन है जो मिल जाएगा, अननोन क्वांटिटी ये है। 205 माइनस ऑफ 7 करो, फिर n माइनस 1 इंटू 6, इसी तरह से लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 198। इसके बाद डिवाइड में आ जाएगा ये 6 इज इक्वल टू n माइनस में 1। अब देखो ये 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? 6 3 ज़ा 18, ठीक है ना? 6 3 ज़ा 18 होता है, यानी 180 चला गया यहाँ पर, मतलब 18 गया तो यहाँ पर फिर 18 बचा, 18 फिर ये 33, इसके पास आ जाएगा ये 1 उठ के, डैट मीन्स इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? n इज इक्वल टू 34 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 5 का 1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। इसमें भी लिख लोगे गिवन टर्म, इसमें भी आप लिखोगे फर्स्ट टर्म आपका हो गया 15, d निकाल लो। d कैसे निकालोगे? 15 होल 1/2 माइनस में 18, मतलब क्या? ये हो गया 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 18, मतलब 31 माइनस में 36 डिवाइडेड बाई 2। क्या पा लिया आप लोग? यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है ना? ठीक है, यहाँ आपको मिला -5 डिवाइडेड बाई 2 d। an भी दिया गया है -47 लास्ट टर्म, और आपको निकालना है n, मतलब n आपको फाइंड करना है। फिर लिखोगे वी नो, आप क्या जानते हो? an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। समझ पा रहे हो बच्चों ना? देखिए an के जगह -47 आप बिठा लो, पुट कर लोगे। a का वैल्यू 15 है, पुट कर लो। 15 है कि 18 है? 18 है ना जी, हाँ 18 है, ये 18 हो गया, सही है। प्लस में n माइनस 1, डी का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ कैलकुलेशन करो, -47 के पास -18 ये चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ n माइनस 1 5/2 माइनस में है। फिर इसको कैलकुलेशन करोगे, दोनों सेम साइन है, एडिशन साइन माइनस का। 47 प्लस 18 क्या होता है? 65 होगा क्या? लिख लो। ठीक, अब इसके पास, इस 65 के पास देखो यहाँ -5/2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 डिवाइड में है, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, अब 5 आ जाएगा नीचे माइनस के साथ, यहाँ बचेगा n माइनस 1। देखो कैलकुलेशन को आसान करो। फिर क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 13 टाइम्स में 5, मतलब 13 5 होता है 65। ये हो गया आपका 26, 13 टू द 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसीलिए n इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा -1 इधर 27, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। मतलब इस टोटल, इस एपी में टोटल 27 टर्म्स हैं और यहाँ पे 34 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में देखा स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 देखा हमने, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखा। ठीक है बच्चों, तो खुद से एक वादा करो आप, और खुद से एक लाइन हमेशा दोहराओ जब कभी भी आप संकट में हो, धैर्य के साथ कर्म करते हुए कि हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
निश्चित तौर पे। ये लाइन मेरा बहुत पसंदीदा लाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ खुद से। तो आप लोग भी फॉलो करो और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, और दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। जय हिंद।